पंजाब के अंदर भी आपने बार बार ये जरूर सुना होगा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के मुंह से कि पंजाब में शिक्षा की क्रांति हो गई। और वो फर्जी आंकड़ों का पुलिंदा भी देखा होगा, जिसे दिखा दिखाकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बार बार ये दावे करते हैं कि देखिए पंजाब में कितनी बड़ी शिक्षा क्रांति कर दी है। लेकिन हम आपको उस शिक्षा क्रांति का असली पहलू दिखाएंगे। दरअसल है क्या, जरा सोचिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं या आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और आपके बच्चे या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है। तो सोचिए जरा, उस स्कूल का भगवान ही मालिक है जिसके अंदर एक प्रिंसिपल भी नहीं है। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है, और जो शिक्षा क्रांति के जनक जो अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास शराब घोटाले के जो उनके मित्र हैं और साथी हैं मनीष सिसोदिया, वो आजकल पंजाब के अंदर ही प्रवास कर रहे हैं। तो ये बात और बड़ी हो जाती है कि शिक्षा क्रांति का जनक जब पंजाब में है तो सचमुच पंजाब की शिक्षा क्रांति कहां से कहां पहुंच जाएगी। लेकिन कहां पहुंच गई है ये आपको दिखाना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी ये शिक्षा क्रांति थी, और जब ये शिक्षा क्रांति के जनक दिल्ली से चुनाव हार कर भागे तो स्कूलों की जो पोल खुली वो इनको मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का हाल यह है कि वो जिस जगह से जाते हैं उस जगह पर दोबारा उन लोगों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचते। लेकिन आप सोचिए, इनके लिए शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका बुरा हाल हो जाता है। उस जगह को, उस स्टेट को कबाड़ खाना बना दिया जाता है जहां पर ये रहते हैं। खजाने लूट लिए जाते हैं, कर्जे में डुबो दिया जाता है। यही अरविंद केजरीवाल का सच है। आइए इस सब पर नजर डालते हैं और बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति का मतलब क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा जब तक ये पंजाब के चुनाव नहीं हो जाएंगे ना, तब तक पंजाब से रिलेटेड अगर कोई भी खबर हम लोग दिखाएंगे उसको इतना डाउन पर कर दिया जाएगा। ये खेल आप समझ लीजिए, बहुत बड़े लेवल का खेल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल विदेशों में बैठकर कॉकरोचों से यही खेल खिलवाते हैं। खैर, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, खबर को देखिए, पूरी देखिए, अपने कमेंट्स लिखिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपको हम और अच्छी ताकत से और बढ़िया खबर दे पाए, बिना किसी डरे, बिना किसी झुके और बिना रुके। तो आप इस खबर को जरा गौर से सुनिए, आपके लायक है। पंजाब से अगर आपका ताल्लुक है तो सचमुच आपके लायक है। लेकिन अगर देश में आप कहीं पर भी रहते हैं तब भी आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये झूठ बोलकर एडवर्टाइजमेंट के सहारे किस तरीके से अपने आप को लोगों के आंखों पर पर्दा डालने के लिए मजबूर करते हैं, और बाद में असल में कहानी होती क्या है। दिल्ली ने 10 सालों तक ये सब झेला है, अब पंजाब 4.5 साल से झेल रहा है। खैर, फिर से आते हैं। दरअसल पंजाब के अंदर एक टीचर्स का एक फ्रंट है, डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट, डीटीएफ। डीटीएफ ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं, जो आपको जरूर सुनने चाहिए। और ये आंकड़े अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए, डीटीएफ यानी कि डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट पंजाब का ये जारी कर रहा है, और पंजाब में ये लुधियाना के जो प्रधान है दलजीत सिंह समराला और सचिव है हरजीत सिंह सुधार, ये इन आंकड़ों को जारी कर रहे हैं। लुधियाना के प्रधान है। तो आप जरा गौर से सुनिए। दरअसल पंजाब के जो स्कूल हैं उनकी शिक्षा क्रांति का हाल यह है कि पंजाब के स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। और जानते कितने? 57% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। पंजाब के जो सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनके अंदर 57% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आप सोचिए कैसे पढ़ाई होती होगी बिना प्रिंसिपलों के। टीचर जो अरविंद केजरीवाल के सर्वे और दूसरे कामों में लगे रहते हैं, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ वहां पढ़ाता है, और प्रिंसिपल तो है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा क्रांति कैसी चल रही होगी। पंजाब के स्कूलों में 57% प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े हैं, यानी कि करीब 100 स्कूलों में से सिर्फ 43 में ही प्रिंसिपल है।
आप जरा सोचिए, इन स्कूलों में फर्जी एडमिशन कराकर आंकड़ों की जादूगरी की जा रही है, यानी कि ये दिखाने के लिए कि देखिए कितने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। फर्जी एडमिशन करा रही है सरकार, फर्जी। तो आप सोचो, स्कूलों में फर्जी एडमिशन कराकर आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। पंजाब में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इतना बुरा हाल है। ये पंजाब के वो स्कूल है जहां से निकलकर हर बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जाता है। यानी कि आप जरा सोचिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि आपका बच्चा अगर 12वीं क्लास में, तो यहां से निकलकर वो इंजीनियरिंग में जाएगा, वकालत में जाएगा, सीए बनेगा, दूसरे और प्रोफेशनल कोर्सेज हायर एजुकेशन में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, हायर एजुकेशन में जाएगा। लेकिन अगर जब बच्चा आपका 12वीं तक जिन स्कूलों में पढ़ रहा है उनमें अगर प्रिंसिपल नहीं है तो कैसी पढ़ाई हो रही होगी, कैसा वो शिक्षा की क्रांति है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। जो स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है तो पढ़ाई कैसी होगी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने ये रिपोर्ट जिन्होंने पेश की है, उन्होंने बताया है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि पंजाब के अंदर कुल मिलाकर 1927 स्कूलों में से, जो सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल हैं, 1927 स्कूलों में से 1113 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 1113 स्कूलों में प्रिंसिपल हैं ही नहीं। सबसे बुरा हाल है एसबीएस नगर जिले में 52 प्रिंसिपलों के पदों में से केवल 45 पद, मतलब वहां पर 52 कुल मिला के 52 प्रिंसिपलों के पद हैं, उनमें से 45 पद खाली पड़े हैं। 45 यानी कि कुल 7 प्रिंसिपल है, 7 स्कूलों में प्रिंसिपल है। मानसा में 73 पद हैं जिनमें से मात्र 10 पर तैनात है, 63 पद खाली पड़े, 63 पद खाली पड़े, 10 में ही प्रिंसिपल है। तरनतारन बरनाला में 80% पद खाली पड़े हैं, जबकि मोगा, कपूरथला और जालंधर में 70% सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े। लुधियाना में 55.8 पद खाली पड़े हैं, 181 में से मात्र 100 कुछ पदों पर है, 101 पद खाली है, मतलब सिर्फ 80 पदों पर प्रिंसिपल है, 80 स्कूलों में, बाकी सब खाली पड़े। इसके अलावा आपको बताते हैं, डीटीएफ जो कह रहा है उसके अनुसार प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर, मास्टर और प्राइमरी टीचरों के जो हजारों पद है वो बिल्कुल खाली पड़े। यानी कि पिछले 4.5 सालों से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किसी भी स्कूल में कोई भी प्रिंसिपल नहीं लगाया है। यानी कि पूरा का पूरा पैसा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डकार गई है। भगवंत मान जो हर महीने जो 2800 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए का जो कर्जा ले रहे हैं, जो आने वाली सरकारों को पटाना है, वो सारे पैसे अरविंद केजरीवाल की जेब में डाले जा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि अगर टीचरों के पद इस कदर खाली पड़े हैं तो फिर कैसी शिक्षा क्रांति है। टीचर सरकार के कामों में लगे हुए हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनकी जनगणना में, उनके दूसरे सर्वे में, उनके कार्ड बनाने में, इसमें टीचर लगे हुए हैं। और जबकि स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ पढ़ा रहा है, एक तो प्रिंसिपल नहीं, ऊपर से नॉन टीचिंग। तो आप सोचिए पढ़ाई कैसी होगी। ये अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति का जलवा है। आप जरा सोच कर देखिए कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी इतनी अहमियत औकात नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकें। और सरकारी स्कूलों में अगर आप अपने बच्चे का भविष्य खोज रहे हैं, सरकारी स्कूलों में आप अपने बच्चों का और अपना भविष्य खोज रहे हैं कि आप आगे आपका बच्चा अगर कहीं बन जाएगा तो आपका भी सुधार हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा, तो आप गलत फहमी पाल रहे हैं। क्योंकि जिन स्कूलों में आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपने बच्चे के भविष्य के सुनहरी कल्पनाएं करते हैं, सुनहरी भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, तो आप बेकार में सोच रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उसमें ना तो टीचर्स हैं और ना ही प्रिंसिपल है। तो आप सोचिए आपका बच्चा क्या ही पढ़ के आएगा। फिर तो उड़ता पंजाब, चिट्टा, हथियार, गैंगस्टर, यही सब चलेगा। पंजाब में बड़ा कारण है। आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी जेबें भरने के लिए आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य कैसे दांव पर लगा दिया। यही है पंजाब में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की शिक्षा क्रांति, जिसने पूरे पंजाब को बर्बाद करके रख दिया है। जरा सोच कर देखिएगा और सोचिएगा उस वक्त
जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग आपके पास वोट मांगने आए। जरूर सोचिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, जिससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।